हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग सैल्वेज। मूवी शुरू होती हम एक लड़की जिसका नाम क्लेयर है उसको नींद से जागते हुए देखते हैं। वो एक शॉप पर अकाउंटेंट का काम करती है, मगर नाइट शिफ्ट में उसके पास सैम नाम का बंदा खड़ा था जिसकी आवाज से वो जाग गई क्योंकि अभी सैम की शिफ्ट है। अब शॉप से निकल के क्लेयर एक जगह बैठकर अपने बॉयफ्रेंड जिमी का वेट कर रही है। कुछ देर में उसे जिमी का ट्रक नजर आता है और वो चिल्लाती है कि जिमी तुम लेट हो गए, मेरी क्लास थी। मगर ट्रक से तो किसी और का ही मुंह बाहर आता है। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं जिमी का फ्रेंड हूँ और मुझको ड्यूक कहते हैं। जिमी नहीं आ सकता था, उसने मुझको भेज दिया। हमने न्यू स्टार्टर भी लगा दिया है। क्लेयर कोशिश करती है जिमी को कॉल करने की, मगर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो उसके साथ बैठ जाती है। मगर पूरे रास्ते ड्यूक बस बोलता ही रहता है। वो क्लेयर से जिमी के बारे में कहता है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता है, उसकी गलती नहीं है, तुम सच में खूबसूरत हो। और वो क्लेयर के फेस को भी टच करता है। क्लेयर को भी उसका बिहेवियर अजीब लगता है, मगर ड्यूक कहता है कि मुझको ये फेस देखने दो, बस मैं तुम्हारी ब्यूटी को देखना चाहता हूँ, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। जिस पर क्लेयर कहती है कि तुम टच नहीं कर सकते हो। ड्यूक कहता है कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, जिमी भी तो टच करता है, उसको तो तुम मना नहीं करती। अब कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था और क्लेयर का घर भी आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से उतरकर घर में भाग जाती है। वो अपनी मॉम को भी पुकारती है, मगर वो घर में नहीं थी। क्लेयर वॉइस मैसेज ड्रॉप करती है जिमी के लिए, जिसमें वो ड्यूक के बारे में बताती है, मगर ड्यूक अब भी उसके पीछे दरवाजे तक आ गया था। वो बहुत ट्राई करता है कि क्लेयर दरवाजा खोल दे। वो उसकी इयरिंग का बहाना भी करता है, मगर जब क्लेयर दरवाजा नहीं खोलती तो वो कहता है कि ठीक है, मैं ये डोरमेट पर रखकर जा रहा हूँ, तुम इसको बाद में ले लेना। उसके जाते ही तसल्ली कर लेने के बाद क्लेयर अपना इयरिंग उठा लेती है, मगर अंदर जाते ही उसके हाथ से वो इयरिंग दोबारा गिर जाता है क्योंकि बैक डोर खुला था। वो जल्दी से उसको बंद कर देती है, मगर जिसको आना था वो तो आ चुका होगा। वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखें, हर पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे अभी जहाँ पर एयरिंग गिरा है वो जगह याद रखिएगा। अब पीछे से ड्यूक आकर उसको ब्रूटली मारना शुरू कर देता है और खींचकर बेसमेंट में ले जाता है, मगर क्लेयर की चीखों के साथ उसकी आंख खुल जाती है और वो उसी शॉप पर खड़ी होती है। थैंक गॉड ये एक नाइटमेयर था, मगर इतना रियल था कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। वो बिना कुछ कहे वहाँ शॉप से निकल जाती है। बाहर डरते हुए वो जिमी के ट्रक को देखती है कि उसमें फिर से वो सनकी तो नहीं है, मगर जिमी को देखकर उसको भी सुकून मिल जाता है कि वो बस एक सपना ही था। अब क्लेयर का बिहेवियर कुछ अजीब होता है। जिमी उससे पूछता है कि सब ठीक तो है, जिस पर क्लेयर उसको सब बता देती है अपने ड्रीम के बारे में। मगर यहाँ पर जिमी बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो फिजूल से जोक्स मारकर क्लेयर का मूड और भी ऑफ कर देता है। घर जाते ही क्लेयर का पैर उसी इयरिंग पर आता है जो उसके सपने में गिरा था। ये बात क्लेयर को बहुत अजीब लगती है। वो डर जाती है जैसे वो सब सिर्फ सपना नहीं था। खैर अच्छी बात यह है कि क्लेयर की मॉम घर पर ही थी। क्लेयर डरी हुई थी क्योंकि वो अब तक कंफ्यूज्ड है। मॉम दरवाजा खोलती है तो जिमी अंदर आ जाता है और दोनों काफी फ्रेंडली बातें करते हैं। पूरी मूवी में हमको कभी ये लगता है कि ये एक ड्रीम है और कभी ये लगता है कि शायद ये एक सच है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है और कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। जिसके बाद क्लेयर अपनी क्लास जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन जिमी उसको ट्रक को धक्का देने को कहता है। ये खटारा हर बार धक्का मांगती है। फिर क्लेयर कहती है कि जब तक स्टार्टर फिक्स नहीं कर देती ये ट्रक धक्के पर ही चलेगा। वैसे सपने में ड्यूक ने कहा था कि उन्होंने ट्रक का स्टार्टर फिक्स कर लिया है। अजीब है ना। अब क्लास में भी क्लेयर को बहुत अजीब सा फील होता है। हर उस पॉइंट पर जब क्लेयर को अजीब सा फील होता है उसका जरूर कोई मतलब होता है या किसी बात की तरफ इशारा होता है। एंड में जाकर हमको समझ आएगा ये सब। खैर क्लास के बाद जिमी और क्लेयर मस्ती करते हैं, मगर उनके बीच कुछ होता इससे पहले क्लेयर को किसी की प्रेजेंस फील होती है, जैसे उसके आसपास कोई हो। वो जिमी को चेक करने को कहती है। उसे तो कुछ नजर नहीं आता, मगर क्लेयर को अच्छा फील नहीं होता और वो घर चली जाती है। अब शावर लेते हुए बाथ टब में क्लेयर की कुछ देर के लिए आंख लग जाती है और उसको फिर से वही क्रीपी ड्रीम्स के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। जिस तरह ड्यूक उसको बेसमेंट पे ले जाकर ब्रूटली मार देता है। वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसी बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ नजर आता है। अब नहाना छोड़ो, जान के फिक्र करो वाली फीलिंग उसको बाहर ले जाती है, जहाँ घर में वो इधर उधर देखने लगती है कि कहीं सच में ड्यूक तो नहीं आ गया। वो बेसमेंट तक चली जाती है। वो काफी डर रही होती है, मगर शुक्र है कि वहाँ पर उसकी मॉम होती है, मगर वो भी क्रीपी सा रिएक्ट करती है। उन्हें इग्नोर कर वो फोन को चेक करने चली जाती है क्योंकि जिमी का फोन आया था। वो कल बास्केटबॉल मैच के लिए मिलने की बात करते हैं
और सीन कल के मैच पर शिफ्ट हो जाता है जो जिमी और उसके फ्रेंड डैनी के बीच है। क्लेयर अपनी फ्रेंड जेनिफर से बातें करती है। यहाँ पर सब इजी फील होता है, कुछ भी हॉरर नहीं, एक नॉर्मल टीनेजर स्टोरी। ट्रक में बैठकर फिर से धक्का देने की बारी होती है, मगर इस बार जिमी की। रास्ते में दोनों प्यार भरा झगड़ा भी करते हैं। क्लेयर का मूड ऑफ हो जाता है। याद रहे, हमें पूरी मूवी में जिमी कभी भी सीरियस नहीं नजर आता, मगर ये भी सच है कि वो क्लेयर से बहुत प्यार करता है। जेनिफर, क्लेयर, जिमी और साथ ही ड्यूक की बातों से हमको ये भी हिंट मिल गया कि भले ही जिमी फनी बंदा है, मगर क्लेयर के साथ हमेशा रहता है। फिर चाहे उन दोनों के बीच में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो जाए, वो उसके साथ खुश है। खैर, रास्ते में क्लेयर की नजर फील्ड पर जाती है जहाँ एक आदमी जमीन खोद रहा था। फील्ड्स में जमीन खोदना नॉर्मल सी बात है, मगर ये पॉइंट याद रखने वाला है, जिसको देखकर क्लेयर को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जैसे वो कुछ जानती हो। घर जाकर क्लेयर शार लेती है, मगर हमको फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां पुलिस वाले ड्यूक का पीछा कर रहे हैं जंगल में कुत्तों के साथ। मगर अधूरी फ्लैशबैक के बाद हम फिर से क्लेयर को देखते हैं। हमें क्लेयर के अराउंड किसी की प्रेजेंस फील होती है और ब्लू मिरर में हमें क्लेयर के बजाय किसी आदमी की शैडो नजर आती है। मगर शीशा साफ करते ही हमें क्लेयर का चेहरा दिखने लगता है। अब ऐसा लगता है जैसे क्लेयर को कोई घोस्ट हॉन्ट कर रहा है, मगर ये सब इतना भी सिंपल नहीं है। हाँ, मगर इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये एंडिंग से जुड़ा हुआ है। पूरा दिन ऐसे क्लेयर के आसपास ऐसा माहौल क्रिएट होता है जैसे कोई घोस्ट उसको हॉन्ट कर रहा है। रात में क्लेयर की मॉम उसको नाइट शिफ्ट के लिए ड्रॉप कर देती है। रात में ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते, इसीलिए टाइम पास करते हुए क्लेयर की आंख लग जाती है। वो फिर से ड्रीमिंग करने लगती है। हम फिर से वही सीन देखते हैं जो इनकम्प्लीट रह गए थे। ड्यूक भागते हुए अपने घर में छुप जाता है, मगर शेरिफ उस घर में उसका वेट कर रहे थे। वो ड्यूक पर गन पॉइंट करते हैं और इसके साथ ही क्लेयर की आंख खुल जाती है। सामने ही सीसीटीवी फुटेज में उसको ड्यूक नजर आता है। वो फौरन इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है। वो कहती है कि पुलिस कुछ देर में आने ही वाली है और एक टूल उठाकर स्टोर में सर्च करने लगती है। लेकिन अचानक से ड्यूक पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है, उसको मारने लगता है। दोनों में हाथापाई होती है जिसमें क्लेयर भी ड्यूक की दोनों आंखें नोच लेती है और सारा खून क्लेयर के मुंह पर गिरता है। फिल्म में सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये सीन काफी रियलिस्टिक लगता है। ड्यूक भी क्लेयर का गला दबा रहा था, लेकिन एंड में वो उसको छोड़कर बाहर चला जाता है, ये बोलते हुए कि अभी नहीं। फिर क्लेयर खुद को संभालते हुए बाहर भागती है जहां पुलिस पहुंच चुकी थी, मगर अब उसके हाथों और फेस पर हमको ब्लड का निशान भी नजर नहीं आता। फिर शेरिफ अपने ऑफिस ले जाकर क्लेयर से पूछताछ करते हैं कि चलो उस आदमी का हुलिया बताओ। लेकिन जब क्लेयर उसका हुलिया बताती है तो पीछे से दो ऑफिसर्स उस पर हंसने लगते हैं। वो क्लेयर का मजाक उड़ाते हैं। शेरिफ पूछता है कि क्या तुम नशे में हो, मतलब क्या तुम कभी वीड लेती हो। क्लेयर अब भी सीरियस थी और कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। वो गालियां देने लगती है कि मैं कुछ बता रही हूँ और कोई समझ ही नहीं रहा, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। जिस पर शेरिफ कहता है कि अच्छा ठीक है, जिसके बाद वो उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और फिर से दोनों ऑफिसर्स उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस बार तो शेरिफ भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। वो कहते हैं कि देखो, ये तुम हो जो सो रही हो और फिर उठते ही इधर उधर घूमने लगी हो और अकेले ही किसी से फाइट कर रही हो। क्लेयर समझाने की कोशिश करती है कि वो सब मैंने फील किया है, वो एकदम रियल था, मगर शेरिफ कहते हैं कि जो सब कुछ तुमने उस आदमी के बारे में बताया वो ड्यूक डेस्मंड नाम का एक सीरियल किलर था, जिसको मैंने खुद पिछले हफ्ते मार दिया है और टाउन का हर बंदा ये बात जानता है सिवाय तुम्हारे। क्लेयर कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ, जिस पर शेरिफ कहते हैं कि परेशानी वाली बात नहीं है, न्यूज में हर तरफ उसकी बातें हो रही हैं, तो उसके नाइटमेयर्स आना नॉर्मल है। हमें एक लड़की की लाश मिली थी उसके अपने ही ट्रक में, लेकिन वेट, ये ट्रक तो जिमी का है, मतलब क्या वो भी मारा जा चुका है। सब कुछ कंफ्यूजिंग सा हो गया है कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। खैर, अब शेरिफ क्लेयर को अपने साथ उसके घर छोड़ने जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम थक गई हो, कुछ देर सो जाओ, घर आने पर मैं तुमको उठा दूंगा। आंख लगते ही फिर से नाइटमेयर शुरू हो जाता है। पहले हम देखते हैं कि ड्यूक जाकर जिमी को एक ओल्ड गैराज में मार देता है और फिर क्लेयर के पास जाता है। वो अब उसी फील्ड में पहुंच चुकी थी। एम स्ट्रीट के नाइटमेयर्स वाली फील आ रही है। ट्रक के पीछे ब्लू प्लास्टिक बैग में वो जिमी की बॉडी लाकर रख देता है। क्या सच में ये सब ऐसे ही हुआ था? शायद जिमी की डेथ हो चुकी है, मगर अब क्लेयर ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और ड्यूक उसको पंच मारता है। वो डर के मारे बैठ जाती है। वो कहती है कि ये सब रियल नहीं है, तुम रियल नहीं हो, मुझको बताओ ये सब क्या हो रहा है। ड्यूक कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुमको सब बता दूं, तुम जानना चाहती हो कि क्या रियल है।
देखो, ये जरूरी नहीं है कि क्या रियल है। रियल वही सब है जो तुम फील करती हो, और दुनिया में बस वही सच है कि तुम क्या फील करती हो जब मैं तुम्हारा सर काटूंगा। ये सुनते ही क्लेयर डर कर भागने लगती है। वैसे ये ड्यूक जितना भी क्रीपी बातें कर ले, मगर सब फनी वे में करता है, जो सच में और भी ज्यादा डरा देता है क्लेयर को। क्लेयर अपने घर के बाहर पहुंच चुकी थी, इसीलिए जल्दी से अंदर भाग जाती है, मगर ड्यूक अंदर ही था, जैसे कोई घोस्ट हो। वो उसको फिर से बेसमेंट पे ले जाकर मारता है और एक कर्व नाइफ से उसका फेस काटकर उसके स्किन को उतार देता है। लगा नहीं था कि ऐसी बोरिंग मूवी में इतना ब्रूटल सीन भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड। मगर इन सब के बीच में क्लियर लगातार यही कह रही थी कि ये सब रियल नहीं है, तुम रियल नहीं हो, ये बस एक सपना है। मगर जो पेन क्लियर को फील हो रहा था वो उसकी चीखों से फील कर सकते थे। इतना रियल कोई ड्रीम कैसे हो सकता है? लेकिन अब क्लियर के मरते ही वो फिर से उसी शॉप पर जागती है जहां से मूवी शुरू हुई थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई लूप हो, और क्लियर के मरते ही वो फिर से रीसेट हो जाता है। मगर अजीब बात यह है कि लूप एक जैसे होते हैं, मगर यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं हो रहा है। हर लूप में बस लोकेशन सेम होती है, मगर सब कुछ अलग है। लूप में बस 3 लोग हैं, क्लियर, जिमी और ड्यूक। मगर रियल घोस्ट कौन है और रियल विक्टिम कौन है? ये सब कैसे शुरू हुआ और कब खत्म होगा? धीरे धीरे जैसे ही एक सवाल का जवाब मिलता है, वो जवाब दूसरा सवाल छोड़ जाता है। अब इस बार क्लियर फिर से भागना शुरू करती है, और दूसरी ओर हमको जिमी को मरते हुए दिखाया जाता है, जहां ड्यूक उसकी लाश के टुकड़े कर रहा है, और अचानक क्लेयर की आंख उसकी क्लास में खुलती है। मतलब अब उसको ये भी पता नहीं लग रहा कि वो कब कहाँ जा रही है। पर आपको याद है पिछली बार क्लेयर को क्लास में अजीब सा फील होता है, शायद वो सब सपना था या ये सपना है। जिसके बाद क्लेयर पूछती है अपने टीचर से कि क्या आपने ये सेम लेक्चर कल भी दिया था? जिस पर टीचर कहता है कि तुम तो कल आई ही नहीं थी। ये सुनते ही क्लेयर फिर से भाग जाती है। जिमी उसका वेट कर रहा था, जहाँ ट्रक में जिमी क्लेयर से कहता है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे, बस मुझको बताओ कि तुम आखिर परेशान क्यों हो, इतना सीरियस। और जिमी चलो फिर भी क्लियर सब कुछ बता देती है। सब कुछ मतलब हर लूप के बारे में, ड्रीम के बारे में, किलिंग के बारे में, और शेरिफ ने जो कुछ बताया उन सब के बारे में। वो कहती है कि मुझको लगता है कि वो घोस्ट है, मगर जिमी के मुंह से तो गाली निकल जाती है। वो कहता है कि तुम पागल हो क्या? मतलब ये सब हम किसी के भी मुंह से सुनेंगे तो सबसे पहले यही सोचेंगे कि ये पागल हो गया है। अब जब जिमी भी सीरियस नहीं ले रहा तो क्लियर नाराज होकर वहां से जाने लगती है। जिमी उसको मनाता है कि ठीक है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तुम रुको तो सही। क्लियर कहती है कि तुम तो मेरा यकीन नहीं कर रहे हो, जिस पर जिमी कहता है कि मैं करता हूँ तुम्हारा यकीन कि एक घोस्ट है, और उसकी हंसी छूट जाती है। वो कुछ भी कर ले, वो सीरियस नहीं रह पाता। एक सीरियल किलर जो मर गया है, उसका घोस्ट बार बार क्लियर को मार रहा है, मगर वो क्लियर को नाराज नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं यकीन करता हूँ तुम्हारा, ये हंसी तो मुझको तुम्हारी शक्ल देखकर आ गई, मैं घोस्ट वाली बात पर नहीं हंस रहा। मगर क्लियर भी समझ गई है कि मेरा कोई यकीन नहीं करने वाला, इसीलिए अब क्लियर चर्च में जाती है। शायद फादर उसकी हेल्प करेंगे, मगर चर्च में फादर नहीं थे, बस एक जैनिटर होता है जो चर्च की सफाई करता है। जिमी कहता है कि उसी से पूछ लो, फादर हो या जैनिटर, दोनों ही चर्च में काम करते हैं, एक ही बात है। खैर वो जेनिटर से पूछती है ड्यूक के बारे में। क्लियर कहती है कि मुझको ड्यूक का घोस्ट नजर आता है। जिमी कहता है कि मुझको नहीं, बस इसी को नजर आता है। अब जेनिटर बताता है कि ड्यूक यहाँ आता था। जिमी कहता है कि मगर अब तो वो मर चुका है ना। जेनिटर कहता है हाँ, कॉप्स ने उसको मार दिया है। वो बताता है कि ड्यूक अजीब सी बातें करता था, डेविल और जीसस के बीच होने वाली अजीब सी कॉन्वर्सेशंस कहता था कि आजकल डेविल के अलग ही प्लान्स हैं। यहाँ जेनिटर की बातों से हमको काफी कुछ समझ आ जाता है कि मामला सच में डेविल से कनेक्टेड है। शायद ड्यूक की सोल डेविल के पास हो, वो सीरियल किलर था, इसलिए हो सकता है कि शायद उसकी सोल डेविल के पास हो। खैर वो कहता है कि जो भी हो तुम्हें वो हर्ट नहीं कर सकता। जिमी कहता है कि क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है, मगर जेनिटर कहता है कि नहीं, क्योंकि वो हेल में है, जिसका मतलब हमको एंड में समझ आएगा। लेकिन फिलहाल क्लियर एक और बात पूछती है, और वो जेनिटर से ड्यूक के घर का एड्रेस लेती है। वो जिमी के साथ वहां पर जाती है। घर को देखते ही जिमी कहता है कि देखने से ये किसी साइको का घर लग रहा है। चलो अब बस बहुत हो गया, अंदर जाने का सोचना भी मत, वापस चलो। मगर क्लेयर कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो? जिस पर जिमी कहता है कि पता नहीं, बस मुझको पेट में बटरफ्लाई से फील हो रही है, उसका मतलब गट फीलिंग से है। मगर क्लेयर को देखना है कि क्यों वो उस किलर की सोल को देखती है। उसको वेट करने का बोलकर बैकयार्ड में चेक करने जाती है, जहाँ दूसरी ओर जिमी के पेट की बटरफ्लाइज प्रेशर में एक्सचेंज हो जाती है। मतलब अब उसको वॉशरूम यूज करना था, जंगल में कर लेता तो बेहतर था। मगर चलो, एक घोस्ट क्या ही कर लेगा वॉशरूम में।
उधर क्लेयर को ड्यूक नजर आता है, जिसको देखकर वो छुप जाती है। ड्यूक को ऊपर घर के वॉशरूम से फ्लश की आवाज आती है और वो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर क्लेयर को जिमी की चीख सुनाई देती है। वो देखती है ड्यूक उसकी बॉडी उसी प्लास्टिक बैग में भर रहा है, जिसको वो उसी के ट्रक में रख रहा है। एक लम्हे को तो ऐसा लगता है जैसे ये फ्लैशबैक हो उसका, जब ड्यूक ने जिमी को मारा, मगर हर बार अलग स्टाइल से मारना अजीब है। हम अगर ब्लू प्लास्टिक बैग में डालकर उसी के ट्रक में रखना, ये हर बार सेम होता है। अब क्लेयर भागते हुए ड्यूक के घर से शेरिफ को कॉल करती है। वो सब बताती है, मगर शेरिफ कहता है कि देखो क्लेयर, बहुत जल्दी तुम सब समझ जाओगी, और कॉल को कट कर देता है। फिर क्लेयर कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर ओल्ड न्यूज़पेपर सर्च करती है और उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ड्यूक के मरने से पहले उसने 2 कपल टीनेजर्स को मार दिया था। जिमी की बॉडी तो उसी ट्रक में ब्लू प्लास्टिक बैग में पीसेस की सूरत में मिल गई, लेकिन क्लेयर की बॉडी आज तक मिसिंग है। अब क्लेयर को लगता है कि वो खुद एक घोस्ट है और उसकी आत्मा भटक रही है, क्योंकि उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो एंड में पता चलेगा। भागते हुए वो उसी फील्ड में जाती है। उसको सब कुछ याद आ गया था, क्योंकि उसने किसी आदमी को उस फील्ड में गड्ढा खोदते हुए देखा था। वो समझ जाती है और वहां पर जाकर देखती है, जहां पर उसको एक खोपड़ी के साथ उसका वही इयररिंग मिलता है। बॉडी ज्यादा ओल्ड नहीं है, मगर स्केलेटन क्यों? क्योंकि सच में ड्यूक ने क्लियर के फेस की स्किन उतार दी थी जब वो जिंदा थी। मतलब सोचकर ही क्रीपी फील होता है कि किस तरह ब्रूटली उसने क्लियर को मारा होगा और जिमी के टुकड़े किए होंगे। फिर से उसी ट्रक को देखकर क्लियर भाग जाती है और इस बार जेनिफर के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो थोड़ा सांस लेती है, उसकी आंख लग जाती है और उसको फ्लैशबैक ड्रीम नजर आता है, जिसमें शेरिफ की गन पॉइंट पर ड्यूक खड़ा था। शेरिफ पूछता है कि मुझको ट्रक में लड़की की लाश मिली है, बताओ तुमने उसको क्यों मारा? ड्यूक अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगता है, वही डेविल वाली बातें। वो बोलता है कि मैं मासूम लड़कियों को नहीं मार सकता, मुझे मजबूर किया गया, ये सब मुझसे इन आवाजों ने करवाया है। वो रेडियो सिग्नल्स की तरह होती हैं और भी बहुत कुछ जो शेरिफ को भी समझ नहीं आता, और एंड में शेरिफ उसको शूट कर देते हैं। क्लियर की आंख खुलती है जहां ड्यूक पहुंच गया था, इसलिए वो वहां से भाग जाती है उसी ट्रक में। मगर जब उसकी नजर पीछे रखे ब्लू प्लास्टिक बैग पर जाती है तो वो रुककर उसको चेक करती है। जिमी के खून से भरी लाश के टुकड़े देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो अब भी हिल रहा था। ये इस बात का साइन है कि जब ड्यूक ने जिमी के टुकड़े किए तब वो जिंदा था। अब क्लियर को अपनी मॉम की आवाज आती है। पीछा करते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है और चिल्लाती है कि मॉम यहाँ से चलो, वो आ जाएगा। मगर मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुमने जो किया है वो तुम्हें रिलीव करना पड़ेगा, बार बार, हमेशा के लिए। क्लियर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। उसकी मॉम कहती है कि तुम क्लियर नहीं हो, क्लियर तो मर चुकी है, तुमने उसको मारा है ड्यूक। और देखते ही देखते हमें पूरी मूवी के वो हिडन मैसेजेस दिखाए जाते हैं जहां ड्यूक ने अजीब सी बातें कही थी। उन सब का क्या मतलब था? असल में क्लियर की बॉडी में ड्यूक की सोल ट्रैप्ड है। ये क्लियर नहीं बल्कि ड्यूक है, और ड्यूक एक बार फिर से, जो क्लियर अब ड्यूक बन गई है, उसका फेस कट कर देता है और उसकी चीखों के साथ सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है और क्लियर की आंख खुलती है उसी शॉक में। मगर इस बार हम क्लियर के चेहरे से सब कुछ समझ जाते हैं कि अब उसको भी सब कुछ समझ आ गया है कि वो कौन है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग मूवी थी, इसीलिए इसका एंड समझाना तो बनता है। तो दोस्तों, बात करते हैं एंडिंग के बारे में। असल में ये क्लियर तो क्लियर थी ही नहीं, ये थी ड्यूक की सोल, वो भी हेल में। जेनिटर की बात तो आपको याद ही होगी कि वो हेल में है और उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि खतरा तो असल में वो खुद था। वो था एक साइको किलर जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक मेंटल कंडीशन की वजह से लोगों को ब्रूटली मारता था। वो कहता था कि ये सब डेविल की आवाज उससे करवा रही है जो कि उसके सर में होती है। ये इस बीमारी की वजह से ही होता है। और जिस तरह उसने जिमी और क्लेयर को मारा, बिल्कुल उसी तरह वो हमेशा के लिए हेल में सब कुछ सहता रहेगा। जिस तरह क्लेयर के रूप में उसकी सोल ट्रैप्ड थी और बार बार वो मर रही थी, वैसे ही एक अलग लूप में वो जिमी के रूप में बार बार अपने ही हाथों मर रहा होगा। क्योंकि जब भी जिमी की डेथ दिखाई जा रही थी, वो सब इस तरह दिखाई जा रही थी कि जैसे ये क्लियर के ड्रीम्स हो। क्लियर की बॉडी में भी तो ड्यूक ही होता है, और जब ड्यूक कहता है कि रियल वो है जो तुम फील कर रही हो, तो ड्यूक के लिए पेन रियल ही था, और वो भी एटर्निटी के लिए। और एंड में ड्यूक को सब समझ आ गया कि वो क्लियर नहीं बल्कि ड्यूक है, और क्लियर की रियलिटी में उसको बार बार ये सब झेलना होगा और वो कुछ नहीं कर सकता
जिस तरह उसके विक्टिम्स कुछ नहीं कर सकते थे। और एक बात, क्लेयर की बॉडी कभी किसी को नहीं मिली, और ये सच है कि वो कभी नहीं मिली, क्योंकि ये बात सिर्फ ड्यूक ही जानता है कि वो कहाँ है, और ड्यूक भी अब जिंदा नहीं है। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।